सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे पीरामल फार्मा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 4 के नंबर और इसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखोगे भी कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है और डिविडेंड के नाम पे तो देखो भाई खिलवाड़ ही हुआ है। 11 पैसे पर इक्विटी शेयर से कंपनी आपको देगी डिविडेंड। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक के ऊपर रहेगा कैसा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखी है। ये आपको क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जो अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर देखने को मिल रही है वो अब की बार ये 2578 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में थी 2020 करोड़ की। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इनकम में जंप है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 2188 करोड़ की इनकम थी। इनकम ओवरऑल काफ़ी अच्छी हुई है भाई, चाहे वो क्वार्टर टू क्वार्टर हो चाहे वो ईयर टू ईयर हो। उसके बाद देखोगे 12 मंथ हंड्रेड में अगर बात करें यानी फुल ईयर की, तो 7,306 करोड़ से इनकम उछल कर हो गई है 8,346 करोड़ की। तो इनकम ठीक ही हुई है। उसके बाद देखोगे टोटल एक्सपेंसेज यानी जो खर्चे रहे हैं भाई, अब की बार 2,332 करोड़ के, प्रीवियस में 1,982 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,100 करोड़ के। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों जगह पर एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू है ना वो इसके एक्सपेंस से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। जी हाँ, 101 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में 10 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 50 करोड़। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स में जंप है और ईयर टू ईयर भी। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे 10 से सीधा 100 पर, यानी कि 10 टाइम प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, वहाँ से जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है भाई। यानी कि 100% से प्रॉफिट में इंक्रीजिंग हमें देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट होते हुए नजर आए हैं। और 12 मंथ हंड्रेड की अगर बात करें तो कंपनी 86 करोड़ लॉस में थी प्रीवियस में, जबकि अब की बार 17 करोड़ 82 लाख में प्रॉफिट में आई है। वहीं अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 77 पैसे, प्रीवियस में 8 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 41 पैसे। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। और ये जो एसेट्स वगैरह यहाँ से आप लोग वीडियो को पहुँच करके देख लेना। और रही बात इसके ऊपर बोरोइंग यानी कि कर्ज वगैरह, तो कर्ज जो कंपनी के ऊपर वो प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी। आप लोग देखोगे शॉर्ट टर्म दोनों जगहों पर जो है भी कंपनी ने अपना कर्ज कम ही किया है। ठीक है, इसके बाद ये जो इसके क्या बोलते भी नोट्स वगैरह आप लोग ये वीडियो को पहुँच करके डिटेल में पढ़ लेना। चलिए अब मार्केट एस्टिमेट से और कर लेते हैं अभी इसको कंपेयर, वहाँ से कैसा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखोगे भी पिरामल फार्मा का जो मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वगैरह दिया गया अर्निंग, तो ईपीएस तो यहाँ पर शो नहीं है, लेकिन 2480 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था। आया कितना, 2552 करोड़ के आसपास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो यानी कि आप लोग देखोगे रिवेन्यू अच्छा है, इसका मतलब यहाँ से स्टॉक में हो सकती है मंडे के दिन जबरदस्त तेजी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।